दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 7वीं गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो कि है प्रश्नावली 11.1। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा क्योंकि पहले पार्ट में हम इसका संपूर्ण परिचय जाने थे। इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.1 के कुछ प्रश्नों को। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कहता है संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास x कंचे थे जबकि कैलाश के पास उसके दुगुने से 5 अधिक। इसके पास x था तो पहले परिचय में हम सब कुछ बताए थे इसका क्या समीकरण होता है, किसको रैखिक समीकरण कहते हैं, नहीं कहते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बोला है कि जबकि कैलाश के पास उसके दुगुने से 5 अधिक कंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है संजू के कंचे x, ठीक है, और कैलाश के कंचे क्या हो जाएगा संजू के दुगुने से, तो x का दुगुना 2x हो जाएगा, इससे 5 बेसी है 5 जोड़ दिया। अब यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है, यदि संजू के पास 5 कंचे हो। अच्छा, कंचा मतलब समझते हैं हम लोग, इसको गुल्ली कहते हैं, गुल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं क्या बोलता है, यदि संजू के पास 5 कंचे हो तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। तो संजू के कंचे यहाँ पर हमारा x है, तो x का मान 5 के बराबर दिया है पहला नंबर में। तो हमसे पूछा है क्या कैलाश के कंचों की संख्या, तो हो जाएगा कैलाश के कंचे बोला है दुगुने से 5 अधिक, तो 2x + 5 दिया है, x के जगह रखेंगे 5 + 5, तो 2 पंचे 10 + 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कैलाश के कंचे कितना 15 है। ये हमारा पहला प्रश्न का जवाब। अब देखिए, अब दूसरा कहता है कि यदि संजू के पास 8 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर के सवाल कर सकते हैं, बाद में उतार कर सकते हैं। यदि संजू के पास 8 कंचे हो, यहाँ पर x में मान दिया था, तो x का मान दिया है कितना 8। पूछा है कैलाश के कंचे। आसान सब सवाल है, बिल्कुल बेहतर समझ में आएगा। कैलाश के कंचे 2x + 5 है और x का मान दिया है 8, तो 2 × 8 + 5, 2 8 16 और 5 कितना 21। ये हो जाएगा दूसरा प्रश्न का जवाब। अब देखते हैं तीसरा सवाल। यदि संजू के 17 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या। इस बार संजू के पास कितना कंचा है 17। चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर हटाते हैं, यहाँ पर तीसरा बना देते हैं। संजू हमारा x था, x का मान दिया है 17। पूछा है कैलाश के कंचे। कैलाश के कंचे हमारा 2x + 5 था। इसको मिटा के फिर से लिखते हैं फ्रेश। कैलाश के कंचे कितना था 2x + 5, x का मान 17 दिया है, तो 2 × 17 + 5, तो 17 दूना 34 + 5 हो जाएगा 39। यही हमारा तीसरा प्रश्न का जवाब। अब देखिए चौथा प्रश्न कहता है यदि कैलाश के पास 23 कंचे हो तो संजू के कंचों की संख्या। अच्छा, कैलाश के पास ये है 2x + 5। पूछा है संजू का कितना कंचा है, x पूछा है, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये चौथा प्रश्न था। कैलाश के कंचे, यदि कैलाश के कंचे 23, कैलाश के पास कितना कंचा है 23 वाला है, और समीकरण में हमारा मान दिया गया था 2x + 5, तो कैलाश का मान समीकरण से रख देंगे, 2x + 5 = 23। यहाँ से देखिए 2x बराबर हो जाएगा, ये 5 प्लस में है उधर भेजेंगे माइनस में, 23 घटा 5 हो जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 18। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 18/2। ये 2 यहाँ गुणा में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो 2 9 18। ये चीज जान लीजिएगा, अगर प्लस को बराबर के ऊपर भेजेंगे यानी राइट साइड भेजेंगे तो वो माइनस हो जाता है,
माइनस को भेजेंगे ऊपर तो प्लस हो जाएगा, गुना को भेजेंगे ऊपर तो हो जाएगा भाग, और भाग को भेजेंगे ऊपर तो हो जाएगा गुना। इतना का है इस अध्याय में जरूरत है, बाकी जहां जरूरत पड़ेगा इसके अलावे वो बता देंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। कहता है कि यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास कितने कंचे होंगे। फिर से इस बार एक्स का मान निकालना है। एक्स ही संजू का कंचा है, तो यहाँ पर 4 नंबर में कैलाश के पास 23 था, तो एक्स का मान निकाले 9, ये संजू का कंचा हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर स्पष्ट लिख सकते हैं संजू के कंचे, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 9 उत्तर। अब प्रश्न संख्या 5 में हमको बोला है यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास कितने कंचे होंगे। तो कैलाश के कंचे 55 गो है, और समीकरण में कितना दिया था कैलाश का, तो 2x + 5 बराबर 55। ये प्लस में है 5, उधर भेजेंगे माइनस में, तो 55 घटा 5 तो 2x बराबर हो जाएगा 50, और ये 2 हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा भाग में, तो इधर बच जाएगा x, तो 50/2 कितना 25, यानी संजू के कंचे बराबर x बराबर 25, ये हमारा उत्तर। ठीक है, तो काफी आसान ये सवाल था, उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला सवाल में लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 किधर गया, तो इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न में जो समीकरण है, मतलब नीचे जो समीकरण है उस पर घेरा लगाइए। मिट गया है, लेकिन हम पूरा समझा दिए क्या मतलब है कि नीचे जो दिया गया है समीकरण, ठीक है, मतलब समीकरण को पता लगा करके घेरा लगाना। तो हम बेसिक जो इसका पहला पार्ट था उसमें हम बताए थे कि कोई भी चीज समीकरण तब होगा जब उसके यानी किसी भी व्यंजक के, जैसे 2 व्यंजक है तो 2 व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है, एक व्यंजक इधर एक व्यंजक इधर, तो बराबर का चिन्ह हो रहा है तो वहां समीकरण हो सकता है, होगा नहीं। समीकरण होने के लिए एक और शर्त बताए थे, दूसरा शर्त ये था कि कि LHS या RHS यानी कि समीकरण के दाहिने या बाएं भाग में, समीकरण कहते हैं व्यंजक के दाहिने या बाएं भाग में एक अज्ञात राशि निश्चित होनी चाहिए, तब जाके समीकरण होता है। ठीक है, किसी भी समीकरण को होने के लिए 2 कंडीशन, पहला कि व्यंजक के बीच में जो है बराबर का चिन्ह होना चाहिए, उसके बाद बायां पक्ष और दायां पक्ष में से किसी बगल जो है एक अज्ञात होना चाहिए। तो पहले नंबर ऑप्शन में तो दोनों कंडीशन लागू हो रहा है, बराबर का चिन्ह तो है ही, उसके बाद एक अज्ञात राशि हमारा यहाँ पर x दिया गया है, तो इसका मतलब ये हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो जाएगा, जबकि ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें बराबर नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बराबर नहीं है। और अब देख लेते हैं ये 2 बचा हुआ है, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें भी बराबर का चिन्ह नहीं है। ये समीकरण होगा नहीं, क्यों, हम बोले बराबर का चिन्ह जरूरी है, ये तो ग्रेटर देन लेस देन वाला कंसेप्ट है, तो ये भी कभी समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब लेते हैं हम प्रश्न संख्या 3। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 कहता है, मिट गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, ये जो ठीक विकल्प है इस पर सही का निशान लगाना है हमको। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया गया है, दूरी दिया है 3 भागों में। पहला यहाँ से यहाँ तक का है हमारा x, 2 भाग में, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा x है, और यहाँ से यहाँ तक का है 2 सेंटीमीटर।
तो ये पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 2। तो x प्लस 2 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसमें दे रहा है, तो यही हो जाएगा रेखाखंड का लंबाई। x माइनस 2 होगा नहीं, x माइनस 2 से पूरा रेखाखंड नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा 7.5 होगा, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल लंबाई का मान दिया है कि नहीं दिया है 7.5। ये टोटल लंबाई का मान 7.5 दिया है, तो ये भी हो जाएगा। फिर x प्लस 7.5 होगा नहीं, x तो ये है हमारा और 7.5 ये है, तो x प्लस 7.5 कभी नहीं होगा। x प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन x प्लस 7.5 नहीं होगा। x माइनस 7.5 भी नहीं होगा, क्योंकि x माइनस 7.5 मैच ही नहीं कर रहा है। x इतना तो है, 7.5 इतना है, इसमें इसको घटाएंगे तो ये पूरा लंबाई कैसे निकलेगा। अच्छा 7.5 घटा x होगा नहीं, 7.5 में x को घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा, सिर्फ इतना निकलेगा, पूरा रेखाखंड का लंबाई नहीं निकलेगा। तो इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या, अच्छा इसी में एक और है, उपयुक्त चित्र के आधार पर निम्न में से कौन सा समीकरण है, ये हमको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक y, फिर यहाँ से यहाँ तक z। तो पूरा लंबाई निकालने के लिए 3 प्लस y प्लस z होगा, और किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो 3 प्लस y प्लस z बराबर 9। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमको बोला है पूरा लंबाई निकालने के लिए, पूरा लंबाई मतलब एक बार देख लेना यहाँ से यहाँ तक में कितना दूरी तय किया। तो यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक फिर y, तो 3 प्लस y हुआ, और यहाँ से यहाँ तक z, तो 3 प्लस y प्लस z। और ये टोटल लंबाई हमको ऊपर में दिया है 9 के बराबर, तो बराबर 9 रख दिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा। बस यही परिचय है सिर्फ समीकरण का। नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। समीकरण बनाना हमको सिर्फ, तो इसको थोड़ा सा हम टेढ़िया देते हैं बगल में। यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक z है, और टोटल दिया है 11। तो हम क्या लिखेंगे, तो 5 प्लस 3 प्लस z बराबर 11। नहीं, टोटल ये लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 प्लस z, और टोटल यहाँ दिया गया है 11, तो 11 के बराबर रख दिए। यही हमारा समीकरण। फिर दूसरा प्रश्न हमारा है 7 सेंटीमीटर ये टोटल दिया गया है, और इसको छोटे छोटे टुकड़ा में बांटा है, यहाँ से यहाँ तक 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर q। तो हम भी लिख लेंगे इसको 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस q बराबर 7। ठीक है, आप चाहे तो इसमें सेंटीमीटर लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा हल करके बाद में भी सेंटीमीटर लगा सकते हैं, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। ये सब इजी प्रश्न है, काफी इजी। अच्छा इसमें और प्रश्न था नहीं, और था तो इसको भी कर लेते हैं। तीसरा हमारा है, यहाँ से यहाँ तक s, फिर यहाँ से यहाँ तक 8। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, s प्लस 8 है, और ये टोटल लंबाई हमको दिया है 3s, तो बराबर 3s कर देंगे, आराम से हो जाएगा। ये s है, s फॉर सॉन्ग। प्रश्न संख्या 4 चौथा का चौथा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 5। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक q, फिर यहाँ से यहाँ तक p। टोटल निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, तो 5 प्लस q प्लस p। अच्छा टोटल दिया गया हमको कितना, p प्लस 13। तो यहाँ से हल करने पर ये आया, और ये टोटल भी दिया गया है, तो इसके बराबर रख देंगे, बराबर p प्लस 13। बस इतना ही करने बोला है, सिर्फ समीकरण बनाने, हल करने नहीं बोला। अब प्रश्न संख्या 5, टोटल 52 दिया है और छोटा छोटा टुकड़ा है, a प्लस a, फिर प्लस 15 प्लस b प्लस b। तो a प्लस a प्लस 15 प्लस b प्लस b बराबर 52।
अच्छा, ये दो चर राशि जुट जाएगा, ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ देते हैं, a प्लस ए 2a हो जाएगा। ए को मान लीजिए बकरिया, तो एगो बकरिया प्लस एगो बकरिया, दो गो बकरिया होगा, प्लस 15 प्लस बी को मान लीजिए भैंसिया, तो एगो भैंसिया प्लस एगो भैंसिया, दो गो भैंसिया बराबर 52। ये हमारा उत्तर है, ठीक है। ये चौथा हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 तक ही करेंगे, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। 5 कहता है किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है, ठीक है। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है, तो इसको हम यहाँ करते हैं। इसके लिए हम पेज ले लिए 5 का पहला, मान लेंगे माना की संख्या x है। इसमें 6 जोड़ने पर, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो x प्लस 6 क्या प्राप्त होगा, 37। ये समीकरण बन गया। इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। उसी तरह लिख लेंगे, माना की संख्या x है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो x प्लस 9 बराबर 25। फिर किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है। यहाँ पे मान लेंगे संख्या है 4/5 ये x, ठीक है। इसमें 4/5 हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का मतलब भी जोड़ ही होता है। अब हम कहेंगे एक में एक बढ़ाओ, तो मतलब एक में एक को जोड़ना है। तो यहाँ भी बढ़ाने से हमारा तात्पर्य जोड़ना ही है, तो x प्लस 4/5 जोड़ने पर हमको होता है 29/5 प्राप्त। तो यही जवाब। ये थोड़ा समझा देंगे, किसी संख्या के दुगुने में से एक कम करने पर 13 प्राप्त होता है। किसी संख्या के दुगुने में से एक कम करने पर 13 प्राप्त होता है। तो इसको यहाँ हम बता रहे हैं। चौथा प्रश्न, माना की संख्या x है, संख्या का दुगुना करने पर, संख्या का दुगुना मतलब 2 से गुना, तो 2x हो जाएगा। अब प्रश्न में बोला है कि संख्या के दुगुने में से एक कम करने पर, दुगुना है हमारा 2x, इसमें से एक कम करना है, मतलब एक घटाना है, क्या प्राप्त होता है, तो 13। ये हमारा बन गया समीकरण। बस इतना सा तो करना था। प्रश्न संख्या 5 कहता है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे कि संख्या क्या है, x है। माना की संख्या x, ये लिख देना है। अब संख्या का बोला है क्या करना है, 5वां भाग। 5वां मतलब होता है 5 हिस्सा करना है, मतलब 1/5। तो 1/5 गुना x हो जाएगा 1/5x, या x/5 कह सकते हैं। संख्या का 5वां भाग क्या हो जाएगा, x/5। मान लीजिए 20 है, उसका 5वां भाग निकालना है, यानी 1/5 निकालना है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ संख्या x है, x का 5वां भाग x/5 हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि इसमें 5 घटाना है, प्रश्न से लिख देना है, प्रश्न से x/5 यानी 5वें भाग में 5 को घटाएंगे तो 33 प्राप्त होगा। यही हो जाएगा उत्तर। अब प्रश्न संख्या 6, ये कहता है किसी संख्या के 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होती है। तो लिख लेंगे, माना की संख्या x है, माना की संख्या x है, संख्या का तिहाई निकालो, संख्या का तिहाई यानी कि 1/3। संख्या x है, x का 1/3 हो जाएगा x/3। अब प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से कहता है कि संख्या के तिहाई हिस्से में, संख्या का तिहाई हमारा x/3 आया, इसमें अगर 10 जोड़ते हैं तो दुगुनी संख्या प्राप्त होता है। संख्या x है, इसका दुगुना हो जाएगा 2x। तो ये हमारा बन गया समीकरण। तो इस पार्ट में हम प्रश्न संख्या 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि बेहतर समझ में भी आया होगा, क्योंकि काफी आसान शब्दों का हम प्रयोग किए हैं। बचे हुए प्रश्नों को हम अगले भाग में करेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।